अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाश्ता कर लिया, फ्रेश हो गई, बैठ गई, चाय पी ली तो बच्चों ने कहा मामा भाई हमें पैनकेक बना के दे, काफ़ी दिन हो गए पैनकेक नहीं बना के दिया। मैं कहा अच्छा चलो बना देती हूँ, ये काफ़ी अर्सा हो गया था पैनकेक नहीं बनाया। तो जब पैनकेक का बैटर बनाया थोड़ी देर के लिए रखा और मैंने जब 3 बना लिए, लेकिन वो लुक और वो शेप और वो जो स्पंची जो इस तरह होता है ना फूला हुआ वो नहीं बना। तो मैंने कहा चलो अच्छा ये 3 बना लिए, तो मैं टेस्ट करके देखती हूँ। जब तक मैं नीट क्लीन करके आई हूँ तो तीनों पैनकेक गायब, पता ही नहीं चला कि कहाँ गए, कि बाप बच्चों ने मिलके सब गायब कर दिए। मैं कहा मुझे टेस्ट तो करने देते, पता चलता कैसा बना है, तो क्या कमी ज़्यादती लगे ताकि मैं इसको सही कर सकूँ दोबारा नेक्स्ट टाइम। तो खैर मेरे ज़रा सा बैटर बचा था, मैंने अब ये अपने लिए बनाया तो इतना शेप अच्छी बनी और स्पॉन्ज वाला बना, फूला हुआ बना, कलर बहुत अच्छा आया। तो बच्चे और हस्बैंड शेयर लगे देखो भाई अपने लिए देखो कितना ख़ास बनाया है, अलहदा बनाया और कितना अच्छा बनाया है। मैं कहा नहीं भाई इत्तेफ़ाक की बात है। खैर मैं तो उसे टेस्ट करना था क्योंकि मैं एग की चीज़ इतनी पसंद नहीं आती स्मेल की वज़ह से। तो अच्छा फिर भी मैंने सोचा कि भई आज खाना भी ऐसे ही बनाऊँ जो काफ़ी दिन हो गए नहीं बनाया है। तो मैंने काफ़ी ही मंथ हो गए थे मैंने कोफ्ते नहीं बनाए थे। तो सोचा भई कोफ्ते बना लूँ, तो फटाफट कोफ्ते के लिए रेडी मैंने किया। कीमा निकाला फ्रिज से और मैंने बाहर रखा क्योंकि बाज़ार के कीमे को भी खुद से ही चॉपर करना पड़ता है दोबारा क्योंकि वो इतना मोटा-मोटा लाए हुए थे हम लोग ना इस दफ़ा। तो ख़ैर ये तो ज़्यादा तो मैं घर में ही कीमा बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या सोच के ले आई कि मोटा-मोटा कैसे हट के कोई चीज़ बनानी है। ख़ैर वो बाहर रखा निकाल के मैंने और साथ ही मैंने ये अदरक लहसुन ग्राइंडर करना था वो कर दिया। अदरक तो रात को कर लिया था छील के, लेकिन लहसुन मैंने ना छिला हुआ तो हम लोग लाए थे, लेकिन इसका जो आगे का होता है ना वो नहीं हमने काटा था क्योंकि वो बहुत नुकसानदेह होता है। वो ज़रूर मैं काट के करती हूँ, उसमें टाइम लगता है। तो मैंने अभी टाइम था, मैं कहा चलो जब तक कीमा फ्रेश हो रहा है, नरम हो रहा है, तब तक मैं कोफ्ते का मसाला रेडी कर लेती हूँ। प्याज़ मैंने फ्राई करी और साथ ही टमाटर वगैरह कट कर लिए चीज़ें और लहसुन मैंने जो कट किया था उसको मैंने ग्राइंडर कर लिया। अच्छा प्याज़ फ्राई हो गया, साथ ही टमाटर भी मैंने डाल दिया। मैं कहा चलो ये भी दोनों साथ फ्राई हो जाए तो फिर मैं निकाल के इनको ग्राइंडर कर लूँगी। अच्छा बस मुझे याद आ रहा था कि ना कल हम लोगों ने जाना है अपने बेटे को यूनिवर्सिटी छोड़ने, कुछ काम भी है। तो हम साथ छोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम लोग आएँगे। तो बहुत दूर का सफ़र है, आना-जाना में तकरीबन हमारे 3-4 घंटे लग जाते हैं, आउट ऑफ सिटी है। तो सोच रही थी कल मैं राइस बनाऊँ और या तो बिरयानी बनाऊँ या तहारी बनाऊँ। तो इसलिए आज मैं रोटी की कोई चीज़ बनाऊँ, तो इसलिए कोफ्ते मुझे बेस्ट लगे। तो बस अच्छा लग रहा था, अगर बच गए तो कल शोरबे के उसके साथ चार राइस के साथ भी खा सकते हैं। बस ये मसाला रेडी हो गया साथ-साथ बातें करते-करते और फिर मैंने कोफ्ते डाल दिए, चिकन के कोफ्ते थे। तो चिकन के कोफ्ते तो जल्दी बन जाते हैं, बस मसाला भुनने की देर होती है। और बस यही है कि जल्दी-जल्दी जब कोई चीज़ बनानी हो ना, तो आपको समझ नहीं आता, तो मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि चीज़ें मैं शामी चपली कबाब या फिर कटलेट्स वग़ैरह बना के फ्रीज़र कर देती हूँ ताकि कभी अर्जेंट में कभी बीमार हो जाऊँ, कहीं जाना पड़ जाए, तो घर में बनी हुई चीज़ें रखी, ऊपर फ्राई करा और ब्रेड वग़ैरह से खा लिया। ये कोफ्ते की इतनी खूबसूरत लुक आई, यकीन करें, और खुशबू रूमा इस टाइम पे इतना प्यारा आ रहा था खुशबू, दिख रहा था अभी खा जाओ। ख़ैर माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना, लुक बहुत अच्छी आई थी। अच्छा नेक्स्ट डे का व्लॉग भी साथ ही शेयर कर रही हूँ कि सुबह-सुबह उठ के मैंने आउट ऑफ सिटी जाना था तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट में ऑमलेट बनाया। ऑमलेट में आज क्या हो गया, मैंने जो मलेशियन चिली थी ना पाउडर वो डाल दिया। गलती से एक दफ़ा आ गई तो वही डालना पड़ा। ख़ैर कोई नहीं, कलर तो बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लग रहा था। सबने अच्छा मज़े से खाया। ये टेस्ट अच्छा होना चाहिए। ख़ैर टेस्ट के साथ शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए, तो शक्ल भी अच्छी आई थी इसकी तो ऑमलेट की। बस फिर हम लोग नीचे उतरे, हस्बैंड ने गाड़ी निकाली और फिर हम लोग निकल पड़े आउट ऑफ सिटी के लिए। और निकलते वक़्त धूप तो काफ़ी लग रही थी और लेकिन भई जाना तो था और हम लोग निकले हैं, मौसम एकदम बहुत प्यारा हो गया, बहुत ही प्यारा हो गया। तो हस्बैंड ने कहा बस व्यू चेक करो मौसम कितना प्यारा है। अच्छा साड़ी मैंने अब निकाली तहारी खाने के लिए और सब कहने लगे सरप्राइज़ है, मामा ने बिरयानी बनाई है, तहारी नहीं है। मैं कहा नहीं भई तहारी है। लोग माने ही नहीं ये लोग तो भई सारे। तो मैं तो थाली खाना शुरू कर दी और मुझे तो बहुत मज़े की लगी। मैं रायता भी बना के लाई, सलाद भी लाई, लेकिन मुझे इस टाइम पे गरम-गरम धुआँ उठ रहा था, मुझे तो खाली तहारी बहुत मज़े की लगी।
खैर भाई बच्चों ने और हस्बैंड जब खाया तो हैरान रह गए, भाई ये तो तहारी है, बिरयानी नहीं है। तो बस इन्होंने पेट तो भरा था, इन लोगों ने बस टेस्ट किया और रख दिया। मैं तो अपना पूरा बॉक्स खा चुकी थी और सफर बहुत प्यारा था, मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। हैरान हो गई कि भाई धूप निकल रही थी और अल्लाह ने कैसे मौसम अच्छा कर दिया। और हम लोग जा रहे थे आउट ऑफ सिटी, तो बीच में दूसरी सिटी जा रहे थे, उस बीच में सिटी से हम जो जिस सिटी से गुजरना था दरमियान से हमें, वो गाँव था। तो हमें गाँव से होते हुए जाना था। गाँव का तो माहौल आपको पता ही है, ज़हन में क्या आता है, भई गाय, बकरिए और फल सब्जियाँ लगी होंगी और पता नहीं कौन-कौन से मकई-वकई क्या-क्या लगी होती हैं, ज़हन में यही आता है ना, इस तरह का गाँव होगा। तो पाकिस्तान में मैं एक दफ़ा गई हूँ लाइफ़ में, तो मैंने ऐसे ही गाँव देखा और बहुत मज़ा आया था। तो मैं यही कॉन्सेप्ट सोच के और हम लोग निकले कि मज़ा आएगा, देखेंगे। ख़ैर सफ़र काफ़ी लंबा था और खुशी भी थी, एक्साइटमेंट भी थी, काफ़ी अरसे बाद निकल रहे थे। तो बस यहाँ पहुँचते ही मैं हैरान हो गई कि यहाँ का गाँव कैसा है, देखें आप भी। किस कदर खूबसूरत मस्जिद है माशाअल्लाह से। और ये अब ये गाँव शुरू हो चुका है। बस इस गाँव में मतलब कि इधर मलेशिया के गाँव में सिर्फ़ ये फ़र्क है जो मुझे नज़र आया है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी वायरिंग जो है, वो ओपन एयर है और नहीं तो पूरे मलेशिया में अंडरग्राउंड है। एक ये है, ऊपर से ये ग्रीनरी है, ये बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। वैसे तो पूरे मलेशिया में ही ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है कि 10वें 20वें फ्लोर पे भी दरख्त खड़े होते हैं, पूरे के पूरे लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे ना खुला-खुला था, ट्रैफ़िक बहुत कम थी, मतलब कि ना होने के बराबर थी। और यूनिवर्सिटी है तो इस वजह से ट्रैफ़िक है, नहीं तो ये ट्रैफ़िक बहुत कम है यहाँ पे। कितना खूबसूरत स्मूथ सा माहौल है, ये देखिए ये सब ये जो साइडों पर है, ये शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, ऐसे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मस्जिद है, स्कूल है, बहुत प्यारे-प्यारे थे। बस ये ग्रीनरी में ज़्यादा नज़र आई है, जिस तरह हमारे ज़हन में गाँव में होता है, गन्ने लगे हुए हैं, झाड़ियाँ हैं, ये सब, लेकिन ये भी बेतरतीबी नहीं थी। कोई बाहरी रोड से नहीं गिर रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। इतनी अच्छी लगी थी मैंने इसका व्यू लिया बाकायदा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो इत्तेफाक से रुक भी गए 2 मिनट के लिए, तो हम लोगों ने मैंने पूरा कैप्चर किया, हमें तो बहुत अच्छा लगा ये वाला व्यू। और यहाँ पे कुछ परिंदे भी देखे, जो बगले वगैरह नहीं होते, यहाँ पे वो भी थे। कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। बस यहाँ के जो मलेशिया की जो खूबसूरती है ना, वो है बारिश, ग्रीनरी, ये बहुत अच्छा। हम लोग यूनिवर्सिटी पहुँचे तो यहाँ पे फोटो सेशन हुआ था, ये 3 लोगों का। तो ये बच्चे-बच्चे थे और फिर उसके बाद हम लोगों ने यूनिवर्सिटी गए, फिर पिक किया बेटे को, उसके बाद हम सबने चारों ने मिल के हम लोग अच्छा-सा खाना खाया। कलरफुल से हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए और बाकायदा ये था मुस्लिम लिक ये ना कलर कॉम्बिनेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। ग्रीन, येलो हो और डार्क ग्रीन हो, ये होता है यहाँ का ख़ास मुसलमानों का, मुस्लिम का मतलब कि ना। तो बस ये भी मैंने और बॉक्स निकाले, यहाँ से हमने चाय-वाय ली, कुछ खाना ऑर्डर करा, फिर अपना भी खाना निकाल के खाने लगे। और फिर उसके बाद हम वापसी के सफ़र पे रवा-दवा हो गए। वापसी के सफ़र में बहुत ट्रैफ़िक था, हम केएल पहुँच चुके थे कुआलालंपुर में। अच्छा यहाँ सामने देखिए कैप्चर किया है ना ये लेफ्ट साइड पे देखें, ये जो बहुत बड़ा एक मतलब कि लाइट के लिए लगा हुआ है, यहाँ पे बगला बैठा हुआ है। मैं समझी स्टैच्यू है, कोई तस्वीर है कोई लगी हुई ना, कोई। लेकिन गौर से देखा, इसने थोड़ा मूवमेंट करा तो पता चला ये तो बगला है, परिंदा है। और इतनी देर तक ये ट्रैफ़िक यहाँ पे ब्लॉक थी, यहाँ पे कुआलालंपुर में तो बहुत ट्रैफ़िक होती है। तो यहाँ पे कोई हमने 8-10 मिनट तो रुके हैं। तो इसी सिग्नल पे ये हिला नहीं, गौर से मैंने कैप्चर किया, थोड़ा हिला, हम लोग आगे चले गए तो पीछे देखा तो वो फिर बाकायदा हिला, हटा वो। मतलब कि ये तो काफ़ी देर-देर तक बैठे रहते हैं, मैं तो हैरान होती हूँ, को मतलब कि इतनी ऊपर तक बैठा हुआ है कि कोई कोई हाथ क्या देख भी नहीं सकता। शाम हो चुकी थी, काफ़ी देर हो चुकी थी, हमें घर से निकले हुए और थक चूक चुके थे। कितना खूबसूरत लग रहा है बगला, ये देखिए ज़रा। मूव भी नहीं कर रहा, जैसे कोई ये नहीं होता कोई फ़िल्मी सीन है, इस तरह है। लाइटें वगैरह ऑन चुकी हैं, यहाँ पे शाम होते ही ऑटोमेटिक सब जगह लाइटें ऑन होती हैं, गाड़ियों की ऑन होती है। गाड़ियों में तो बिल्ट इन होती है कि जैसे ही शाम होती है, ऑन हो जाती है। हमें पाकिस्तान वगैरह में खुद से ऑन करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक शाम को खुद ऑन हो जाती है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है मलेशिया का। और डिजिटल मुल्क हो तो ऐसे ही दूसरे कंट्री में ऐसी ही चीज़ें अपडेट होती रहती हैं।
अच्छा फिर बस ट्रैफ़िक से निकले हैं तो फिर आगे पहुँचे क्योंकि कुआलालंपुर में बहुत ट्रैफ़िक होती है, बहुत ज़्यादा जैम होता है और पता नहीं क्या है सिस्टम में क्योंकि एक घर में 10 लोग रहते हैं तो 11 गाड़ियाँ होंगी। मुश्किल होती है कि 9 गाड़ियाँ हों। बंदों से ज़्यादा ही गाड़ी होती है, क्योंकि हर बंदा ही काम करता है तो हर किसके पास गाड़ी होती है। और बस दुआओं में याद रखें, नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में मिलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।